आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के वोटों की गिनती लगातार जारी है। आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता काफी ज्यादा पीछे हैं, यानी कि वह कहीं से भी इस चुनाव में टक्कर में नजर नहीं आ रही हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी के बीच जो है वो मुख्य मुकाबला है, यानी कि प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं और प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं और साथ ही कैंडिडेट भी हैं। इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। आरजेडी काफी पिछड़ चुकी है और जीत क्या रुझानों में भी फिलहाल एक राउंड में भी आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में आरजेडी कार्यालय के बाहर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और कार्यकर्ताओं के अंदर कुछ भी जोश नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी कार्यालय का जायजा लिया है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह ने। अभी मेरी मौजूदगी पटना के आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है और अंदर में भी जो है काफ़ी सन्नाटा है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे का कारण क्या है? अमूमन ऐसा होता है कि चुनाव के समय जब काउंटिंग होता है उस समय पार्टी के जो दफ्तर होते हैं उसमें हलचल रहती है, लेकिन आरजेडी के दफ्तर में सन्नाटा है। इसका कारण क्या है? बांकीपुर उपचुनाव के जो काउंटिंग आज हो रहा है एन कॉलेज में और चुनाव परिणाम जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर पार्टी दफ्तर में हलचल काफ़ी जो है, यहाँ पर हलचल कुछ नहीं है, सन्नाटा है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पार्टी के दफ्तर के अंदर जो है काफ़ी सन्नाटा है और इसका कारण है कि आरजेडी इस काउंटिंग में, बांकीपुर उपचुनाव काउंटिंग में तीसरे नंबर पर ये पार्टी चल रही है। और जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में आरजेडी की जो स्थिति थी दूसरे नंबर पर आई थी और जो पोजीशन थी, जितना वोट बैंक आया था उस वोट बैंक को भी शायद नहीं छू पाएगी। लेकिन मौजूदा समय में जो काउंटिंग की स्थिति जो चल रही है उसके मुताबिक जनसुराज पार्टी शुरुआती दौर से जो है अपना बढ़त बनाए हुए है और जिस तरह से बीजेपी आश्वस्त थी कि हम लोग जीत रहे हैं, बीजेपी भी जो है बैक जा रही है और तीसरे नंबर पर आरजेडी जा रही है। इसके लिए लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर जो है पिछले विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में आरजेडी की जो पोजीशन थी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो पोजीशन कहाँ गई? इसका कारण क्या है? कांग्रेस महागठबंधन का जो हिस्सा है कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि कहीं ना कहीं आरजेडी अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को साथ दे रही है, इसलिए जो है कैंडिडेट जो है उतार दिया गया है। हालांकि अगर बीजेपी को हराना है तो सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के यहाँ से बीजेपी को हराया जाए, लेकिन आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तेजस्वी यादव भी जो है लगभग नगण्य ही रहे, उनकी भी उपस्थिति नहीं हो पाई और जिस तरह से कैंपेन होना चाहिए वो कैंपेन भी नहीं हो पाई। हालांकि जो अभी काउंटिंग की स्थिति बनी हुई है, 8 राउंड की जो काउंटिंग हुई है, वो जो काउंटिंग का जो भी प्लेस जहाँ की काउंटिंग हो रही है वो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है और रेखा गुप्ता जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं वो जो है तीसरे नंबर पर चल रही हैं, काफ़ी पीछे चल रही हैं। तो वैसे स्थिति में ये भी कहा जा रहा है कि जब सब्जी बाग की तरफ जब जो आरजेडी का जो गढ़ है, आरजेडी गढ़ के पास में का जो गढ़ है वहाँ पर अगर जो है वोट का काउंटिंग अगर होगा तो फिर वैसी स्थिति में आरजेडी का जो है की बढ़त बनेगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अब तो आने वाले समय में जब काउंटिंग जब खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या पोजीशन है, लेकिन मौजूदा समय में आरजेडी के दफ्तर में हलचल नहीं है और आरजेडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। सहयोगी रवि के साथ मनोज नारायण सिंह, लाइव इंडिया हर पल, पटना। तो बांकीपुर उपचुनाव में एमवाई समीकरण जो है वो टूटता हुआ नजर आया है। आरजेडी कार्यालय में जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल जो है वो सबकी नज़र बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट पर है कि जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं प्रशांत किशोर के पक्ष में, क्या ये रुझान आने वाले समय में परिणाम में तब्दील होंगे या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।